हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले जीन ट्रांसफ़र क्या है? जीन ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट है ऑर्गेनिजम्स के बीच। ये दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, दूसरा वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें जीन जो है वो दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच ट्रांसफ़र होता है। ये दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स सेम या डिफरेंट स्पीशीज़ के हो सकते हैं। मेनली ये अकर होता है बैक्टीरियल स्पीशीज़ के बीच। ह्यूमंस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये रेयर होता है। इसे लैटरल जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। अगर वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें जीन ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। यूकैरियोट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र का उदाहरण है। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फ्यूजन भी वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र का ही एग्जाम्पल है। इस वीडियो और आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में इसका एडवांटेज या इम्पोर्टेंस क्या है? तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से रेसिपिएंट बैक्टीरिया लार्ज डीएनए सीक्वेंस एक्वायर करता है दूसरे बैक्टीरियम से। इस वजह से बैक्टीरिया जो है केपेबल होता है नए एनवायरनमेंट में रैपिडली रिस्पॉन्ड करने या अडेप्ट करने में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैक्टीरियल इवोल्यूशन में। वहीं दूसरी ओर अगर म्यूटेशन की बात करें तो ये स्लो होता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र और बहुत सारे म्यूटेशन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बैक्टीरियल जेनोम में लार्ज स्केल चेंजेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल, ई कोलाई का जो 20% जेनोम है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब इस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र होते हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का स्प्रेड होना मेडिकल फील्ड में एक चैलेंज है क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं और इनसे किसी तरह का इन्फेक्शन होने से किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ट्रीट करने में मुश्किल आती है क्योंकि उनमें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के कुछ जनरल फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र के समय सेल के बीच किसी तरह का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है और डीएनए जो ट्रांसफ़र होते हैं वो नेकेड होते हैं। इस तरह का ट्रांसफ़र बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें किसी तरह की पोलैरिटी नहीं होती है। दो बैक्टीरिया में से कोई भी एक डोनर और दूसरा रेसिपिएंट होता है और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो डीएनए ट्रांसफर्ड होते हैं वो डीएनएज की एक्टिविटी के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये डीएनएज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं। तो उनमें ऐसी क्या एबिलिटी होती है जिससे कि ये जेनेटिक मटेरियल को ले सकते हैं? ऐसा होता है बैक्टीरिया की एक एबिलिटी की वजह से जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस रेसिपिएंट बैक्टीरिया की वो एबिलिटी होती है जिसके वजह से वो नेकेड डीएनए को अपने अंदर ले सकता है और वैसे सेल जिसमें ये एबिलिटी होती है उन्हें हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। जो डीएनए रेसिपिएंट सेल में एंटर होते हैं उन्हें हम एक्सोजेनोट कहते हैं। आइए अब हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जनरलाइज मैकेनिज्म को देखते हैं। डोनर के जो जेनेटिक मटेरियल हैं जिन्हें कि हम एंडोजेनोट कहते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं और एक्साइज्ड होते हैं और फिर ये एंटर करते हैं रेसिपिएंट सेल में। डोनर और रेसिपिएंट सेम स्पीशीज़ के या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के होते हैं। तो एंडोजेनोट जब रेसिपिएंट में एंटर कर गया तो इसे हम एक्सोजेनोट कहते हैं। रेसिपिएंट के लिए एक्सोजेनोट है क्योंकि ये बाहर से आया हुआ जेनेटिक मटेरियल है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बाद इनिशियली
जो रेसिपिएंट का जेनोम होता है वो मेरोजाइगोट होता है, पार्शियल डिप्लॉयड होता है या फिर मेरो डिप्लॉयड होता है। अब रेसिपिएंट के एक्सोजेनोट के दो पॉसिबल फेट्स होते हैं, या तो ये होस्ट मतलब रेसिपिएंट के जेनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, या फिर ये होस्ट एंजाइम या फिर रेसिपिएंट के जो डीएनएज एंजाइम है उसके द्वारा डिग्रेड हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन भी दो मेथड से होते हैं, रिकॉम्बिनेशन या इंसर्शन। रिकॉम्बिनेशन क्या है? इसमें जीन्स की रीग्रुपिंग होती है जिसमें कि डोनर के एलेल जो है रेसिपिएंट के एलेल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये पॉसिबल है जब डोनर के डीएनए सेगमेंट और रेसिपिएंट के डीएनए सेगमेंट होमोलोगस होते हैं, और ये तभी हो सकता है जब डोनर और रेसिपिएंट सेम स्पीशीज़ के हो या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के हों। इंसर्शन में डोनर के जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट जेनोम के जीन्स के बीच इंसर्ट हो जाता है या एम्बेडेड हो जाता है। ये तब होता है जब डोनर डीएनए और रेसिपिएंट डीएनए जो है नॉन होमोलोगस होते हैं या फिर उनमें किसी तरह की होमोलॉजी नहीं होती है। इनके विषय में हम डिटेल में आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोजेनोट के इनकॉर्पोरेशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है अगर एक्सोजेनोट और रेसिपिएंट के जेनोम होमोलॉजी शेयर करते हैं या एक्सोजेनोट और रेसिपिएंट जेनोम सेम स्पीशीज से डिराइव होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में डोनर और रेसिपिएंट सेम स्पीशीज से डिराइव होते हैं। अगर एक्सोजेनोट रेसिपिएंट बैक्टीरिया को किसी तरह का सेलेक्टिव एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो डिलीशन के द्वारा इनका लॉस हो जाता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के 3 मेथड या मैकेनिज्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। इन्हें हम डिटेल में सीरीज ऑफ वीडियो में देखेंगे या इनके विषय में पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इससे नए जीन्स रैपिडली स्प्रेड होते हैं और ग्रेजुअली या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्जर फिटर जेनोम्स अचीव होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।